Welcome AK Creation. Please subscribe the channel, like and share it. Thank you. The channel. एपिसोड 4 में मंगनी हो जाती है, रात का वक्त है और हमजा अरीब को टेरेस पे बुलाता है कॉल करके। वो ना चाहते हुए भी टेरेस पर पहुंचती है। दोनों आपस में बातें करते हैं। हमजा उसकी तारीफ़ करता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, काश आज शादी का दिन होता, आज मेहंदी ना होती। तो वो उसको तसल्ली दे रही है कि एक ही दिन की बात है, कल शादी हो जाएगी, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है, तुमने कमरा देखा है, इतना खूबसूरत सजाया है, चलो मैं तुम्हें कमरा दिखाऊं। तो वो कहती है नहीं मैं सुबह देख लूँगी, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो उस पर वो नाराज़ होने लगता है। वो उसको ज़बरदस्ती कमरे में ले आता है। वो फिर आ जाती है और वो कमरे की खूबसूरत फूलों की लड़ियाँ देख के बहुत खुश हो रही होती है कि वो हमजा कमरे की कुंडी लगा देता है और उससे फ्रैंक होने की कोशिश करता है। उसका दुपट्टा पकड़ता है कि ये उतारो, मेरे सामने क्यों लिया है, सारा दिन घर में तुम बगैर दुपट्टे के फिरती हो। तो वो गुस्से में आ जाती है, कहती है, हमजा कहता है मुझे पता है तुम जिस माहौल से आई हो, क्या करती रही हो, तो अब मेरे साथ क्यों ऐसे कर रही हो। उस पर वो गुस्से में आकर कुंडी खोल के बाहर आ जाती है, बहुत रोती है। हमजा गुस्से में चीख कर कहता है बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। फिर वो अपने कमरे में भाग आती है। वो कमरे में खामोशी से बैठा रहता है। वो कमरे में आकर चेंज करती है, लेट जाती है, रोती रहती है। सुबह होती है, उसकी मदर मारूख आती है कमरे में उसको उठाने, उठो बेटा नाश्ता कर लो। तो वो उसको रोता देखकर वो परेशान हो जाती है। तो कहती है तुम क्यों रो रही हो। तो कहती है मुझे बाबा याद आ रहे हैं। फिर वो मारूख अपनी बेटी को बहुत तसल्ली देती है, ऐसे नहीं करते, शादियाँ होती हैं सबकी, परेशान नहीं होते, लेकिन वो रोई जाती है। तो वो कहती है बस ठीक है, तुम फ्रेश होके जल्दी आ जाओ, नाश्ता करते हैं नीचे बैठ के। वो नाश्ता करने के लिए नीचे आ जाती है। उधर हन्नान बाहर सीढ़ियों में बैठा सारा की बात पर अफसोस कर रहा होता है, दुखी होता है। तो नानी उसकी दादी आ जाती हैं। दादी उसको तसल्ली देती हैं कि ऐसे नहीं करते, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगर कोई रास्ते में छोड़ जाए तो उसके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करते, परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी शादी उससे सारा से भी अच्छी लड़की से करा दूँगी। तो वो कहता है कैसे मुमकिन है कि सारा से भी अच्छी लड़की हो। उधर मारूख अपनी बेटी को कहती है फ्रेश हो जाओ ना तुमने जाना है पार्लर भी जाना है शाम को। तो हन्नान आता है और कहता है मैं ले जाऊँगा शाम को पार्लर। तो मारूख खुश हो जाती, कहती मेरा आधा काम हो गया। इतनी देर में हमजा की अम्मी भागी आती है और कहती हैं ये देखो तुम्हारी बेटी ने क्या किया है, ये मेरा बेटा लिख कर चला गया है। गुस्से में आती है। वो ख़त पढ़ते हैं, उसमें हमजा ने लिखा होता है मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे, मैंने ये शादी नहीं करनी, तो मैं राब्ते में रहूँगा, लेकिन मैं खुद ही आ जाऊँगा। दादी सब घर वाले परेशान होते हैं। अरीब अबीर अपने कमरे में आ जाती है। उसकी मदर उससे पूछती है तुमने ऐसा क्या कहा कि हमजा ने ऐसा कर लिया। वो कहती है मैंने कुछ नहीं कहा। इतनी में हमजा की मदर भी आ जाती है और वो भी अरीब से पूछती है कि इस लड़की ने कुछ कहा है मेरे बेटे को जो वो छोड़ के भाग गया, ऐसा नहीं कर सकता वो। दादी भी परेशान होती है। इस वक्त सब घर वाले परेशान हैं। सब इसलिए परेशान हैं कि रात को सब मेहमान आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, दूल्हा तो घर नहीं पहुंचेगा। दादी फैसला करती है कि बस अब हन्नान की शादी होगी अरीब से। हन्नान परेशान हो जाता है। उस पे हन्नान की मदर भी परेशान होती है। वो उनकी अम्मी से पूछती है कि क्या तुम राज़ी नहीं हो। तो वो उनके अम्मी अब्बू दोनों हामी भरते हैं कि हम राज़ी हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हमज़ा का फादर अपने बेटे को बार बार कॉल मिलाते हैं, लेकिन उसका मोबाइल बंद होता है। तो नानी दादी कहती है कि मैं हन्नान को मना लूँगी, और मारूख से कहती है कि तुम अरीब को मनाओ। तो वो बुलाती है हन्नान को बाहर दादी, और उससे बात करती हैं कि तुम मान जाओ, इस वक्त हमारी इज्जत की बात है, जिसके इंतज़ार में तुम हो उसकी भी मंगनी हो गई है। उधर मारूख अरीब को मनाने की कोशिश करती है, वो भी नहीं मान रही होती। दोनों वो मुसलसल इनकार करते हैं, लेकिन दोनों बड़े उनको मनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। फिर नानी ने दादी उसकी हन्नान की दादी उससे नाराज़ होती हैं कि मैं तो बड़ा माल लेके आई थी तुम्हारे पास, मुझे तो तुमसे बड़ी उम्मीद थी, तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो, तुम भी नहीं मान रहे। तो फिर वो बेचारा ना चाहते हुए भी हामी भर लेता है।
उधर अरीबा भी ना चाहते हुए मान जाती है। फिर दोनों को बाहर भेज देते हैं कि आपस में बातचीत कर ले। दोनों समंदर के किनारे बैठ के बातें करते हैं। हन्नान उसको बताता है कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की लड़की से मोहब्बत है, उसका नाम सारा है। और अरीब बताती है कि मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। फिर वो हमज़ा के किए गए रवैये और की गई हरकत का जो रात को हुई थी वो हन्नान को बताती है। हन्नान को बहुत गुस्सा आता है। हन्नान कहता है, इस वक्त हमज़ा मेरे सामने होता मैं उसके मुंह पे थप्पड़ लगाता। वो शदीद गुस्से में आ जाता है कि ये हमज़ा ने कौन सी हरकत की, हमज़ा इतनी गलत हरकत भी कर सकता है। वो परेशान होता है इस बात पे। तो अरीब उससे कहती है हन्नान से, तुमने उसको इज़हार मोहब्बत क्यों नहीं किया सारा से? तो वो कहता है कि मैं उससे फ्रेंडशिप नहीं चाहता था, मैं डायरेक्ट शादी करना चाहता था। इतनी में घर में सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब परेशान होते हैं। लेकिन हमज़ा की माँ जो है वो हमज़ा के लिए परेशान होती है। बाकी कहते हैं कि हन्नान और अरीब बाहर गए थे, अभी तक आए नहीं, उनका पता करो, उनको कॉल करो। इतने में हमज़ा की अम्मी बोलती हैं, लोग किसी को हमज़ा की परेशानी नहीं है, मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया है। तो दादी कहती हैं, इसको तो भेजो इधर से, मैं पहले ही टेंशन में हूँ। तो थोड़ी देर में ही अरीब और हनान घर आ जाते हैं। मारूख उनको आके मिलती है। मारूख हनान का बहुत शुक्रिया अदा करती है, आंखों में आंसू लिए होती है और कहती है, तुमने मेरी इज़्ज़त रख ली। तो वो कहता है, मेरे घर की इज़्ज़त है, तो मैंने अपने घर की इज़्ज़त रखी है। जिस पे वो उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है। वो कहता है, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि मैं एज़ अ शौहर मैं अपनी बीवी के साथ कुछ गलत ना होने दूँ। तो वो दोनों को गले लगाकर खुश हो जाती है। दादी हन्नान को बुलाती है। हन्नान हाँ कर देता है और दोनों बैठ के बातें करते हैं। दादी भी की आंखों में भी आंसू होते हैं और हन्नान की भी। दादी हन्नान को मनाती हैं कि तुम खुश हो जाओ, मुस्कुराओ। तो हन्नान जो है वो अपनी दादी को मनाता है, कहता है कि आप क्यों परेशान हैं, आपके लाडले पोते की शादी है, आपको खुश होना चाहिए, आप क्यों रो रही हैं? तो वो दादी के कदमों में आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। उधर शादी की तैयारियां हो जाती हैं। स्टेज सज गया है, सब तैयार हैं, दूल्हा आके स्टेज पर बैठ गया है और हमज़ा की मदर हमज़ा की राह तक रही है। हन्नान तैयार होके स्टेज पे है, सारे ही तैयार हैं और थोड़ी देर में दुल्हन भी तैयार होकर आ जाती है। दादी हमज़ा की अम्मी को ये तसल्ली देती है कि हमज़ा आ जाएगा, तुम ना परेशान हो। तो इतनी देर में दुल्हन भी तैयार होकर आ जाती है। दुल्हन को स्टेज पर बिठाया जाता है। बिठाने के बाद निकाह का वक्त शुरू होता है। तो सब परेशान होते हैं कि अब पता नहीं ये क्या आपस में क्या ये बात करेंगे कि निकाह में क्या करेंगे। पहले लड़की से पूछा जाता है, अरीब से। तो अरीब को उसकी बात याद आ जाती है कि इसको तो सारा से मोहब्बत थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो बड़ी दुखी होती है और कबूल है कबूल है कबूल है कह देती है। उसके बाद जब हन्नान की बारी आती है, हन्नान की अम्मी और अब्बू उसके साथ बैठे होते हैं। इतनी देर में उसकी नज़र सारा पे पड़ती है। सारा बड़ी खुश होकर आ रही होती है, उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता है और वो जब हन्नान को दूल्हा बने देखती है तो वही मायूस हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो दूर होके दूर चली जाती है। फिर हन्नान का निकाह होता है, हन्नान भी कबूल है कह देता है। उसके बाद दोनों को स्टेज पर बिठाया जाता है। सब आके बारी बारी तस्वीरें बनाते हैं। सारा दूर से देख रही होती है। हन्नान भी सारा को देखता है, फिर दूर खड़ी होकर परेशान होती है। उसकी दोस्त उसको तसल्ली देती है। हन्नान की दादी भी आ जाती हैं और वो भी सारा को तसल्ली देती हैं कि बेटा किस्मत को यही मंजूर था, अल्लाह का यही फ़ैसला था, ये कुदरत के फ़ैसले होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह तुम्हें भी तुम्हारे हस्बैंड के साथ खुश रखे, तुम्हें तुम्हारे साथी के साथ हमेशा खुश रखे और हन्नान को भी अपने साथी के साथ खुश रखे। ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, कुदरत के फ़ैसले हैं। दोनों स्टेज पे बैठे होते हैं। अरीब बड़ी परेशान होती है। वो बार बार हन्नान को देखती है। थोड़ी देर में सब कहते हैं, रुखसती का वक्त आ गया, अब रुखसती करा दो। बस फिर रुखसती होती है, सर पे कुरान रखा जाता है और रुखसती होती है। घर पहुंचते हैं तो हन्नान की मदर हमज़ा की मदर से कहती हैं, भाभी आप रस्मों में नहीं आई, चलें आप रस्मों में आ जाएं। तो वो गुस्से में बोलती है कि मेरा बेटा नहीं है तो मैं कैसे आऊँ।
उधर सारा बड़ी खुशी से सारा उसको हन्नान को दिखाने के लिए अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है और फिर फूलों का गुलदस्ता लाकर उसको देती है और उसको मुबारक देती है कि तुम्हें शादी की मुबारक हो। तो वो बड़ा मायूस होकर उसको देख